सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अक्टूबर महीना पवित्र रोसरी का महीना के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर पहली तारीख से 31 तारीख तक हम लोग विशेष रूप से रोसरी माला जपते हैं, मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। आज इस क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे अक्टूबर माह को रोजरी का महीना क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, रोजरी से हम लोग को क्या फायदा है। कुछ ऐसे बातों पर रोजरी के विषय में हम लोग आज मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आइए उससे पूर्व में मां मरियम की सहायता मांगते हुए हम मां मरियम से विनती करें, हमारे साथ रहकर हर कार्य में हमारे मदद करें। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की जय जयकार हो। हालेलुया। तो हम लोग सबसे पहले मनन चिंतन करेंगे इस अक्टूबर महीने को पवित्र जपमाला का महीना क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि 7 अक्टूबर पवित्र जपमाला की रानी का पर्व है। 7 अक्टूबर पवित्र जपमाला की रानी का पर्व है और वो पर्व मनाने के पीछे कुछ कथाएं, कुछ कहानियां हैं, उसको जानना जरूरी है। हम लोगों को मालूम है 12वीं सदी में इस रोजरी भक्ति संत डोमिनिक के द्वारा शुरू की गई। मैं आगे एक क्लास में पवित्र रोजरी माला, जपमाला का जो उद्भव कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब एक अन्य क्लास में बताऊंगा। आज अभी इस क्लास में हम लोग मनन चिंतन केवल करेंगे अक्टूबर महीने के विषय में। तो रोजरी भक्ति 13वीं सदी से शुरू हुआ, धीरे धीरे सार्वत्रिक कलीसिया में यह फैल गया था। विशेष रूप से संत पायस पियूस पांचवा ने 1568 में ये एक पत्र लिख करके सार्वत्रिक कलीसिया से, संसार भर के कैथोलिक कलीसिया से आग्रह किया, पवित्र रोसरी एक ऐसा अच्छा शस्त्र है शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए और परिवार में शैतानी हमलों से बचने के लिए हर परिवार में पवित्र रोसरी करें, ये सब आग्रह किया था। इसके बाद
1571 में 1571 में एक लड़ाई हुआ लेपांडो में। यह है टर्किश आर्मी के साथ। टर्किश वो इस्लामिक ऑटोमन एम्पायर जो उनका नेवी लेकर के यूरोप के ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे, और यूरोप के कई जगह ये ऑटोमन एम्पायर ने सम्राट ने अपने वश में किया। सब ईसाइयों को मार डाल रहा है, अन्यथा धर्म परिवर्तन कर इस्लामिक स्टेट बनाना शुरू किया। तो यूरोप के साउथ भाग की ओर उन लोग फिर से आक्रमण करने के लिए निकल रहा था। बहुत ज्यादा समुद्री जहाजों के साथ। उस समय पर संत पापा पियूस पांचवें सुन करके अपने लिए एक दल को खड़ा करना शुरू किया। 2-3 देश, क्रिस्तीय देश मिलकर के उस ग्रुप का नाम है होली लीग। लेकिन कमजोर सेना है, एक ऑटोमन इस्लामिक इस साम्राज्य के विरुद्ध में लड़ने लायक नहीं था। इसलिए संत पापा पियूस के मन में आया, इस यूरोप को बचाने के लिए मुझे कुछ और करना चाहिए। केवल इस नेवल फोर्स को खड़ा करने से ईसाइयों को, विशेषकर यूरोपियन देश को बचाना मुश्किल है। तो संत पापा ने आग्रह किया संसार भर के सब क्रिश्चियों को, आप लोग अपने हाथ में रोजरी लीजिए, प्रार्थना कीजिए। और जो होली लीग जो यूनिट्स तैयार हुआ था लड़ने के लिए, जो ग्रुप तैयार हुआ था, उनके हर एक सिपाही से भी यही आग्रह किया, रोजरी लेकर के पहले प्रार्थना करो, पहले रोजरी प्रार्थना करो, इसके बाद तुम लड़ने के लिए निकलना। तो इस प्रकार 7 अक्टूबर को लेपांडो नाम की जगह पर इस्लामिक उस ऑटोमन सम्राट के सेना के साथ, नाविकों के साथ लड़ाई शुरू हुआ। कहा जाता है करीब 5 घंटे का एक घमासान लड़ाई में ये होली लीग संत पापा का जो रूप जो नियुक्त किया था, वो जो फौज उनका ऑटोमन एम्पायर का कम से कम 13 जहाजों को तो डुबा दिया था, और करीब 200 जहाजों को अपने कब्जे में कर दिया। 20 से 30 हजार लोग जख्मी या मर गया। इतना घमासान लड़ाई में इस इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य का जहाजों को हरा करके क्रिस्तीय सेना विजय प्राप्त किया। कभी सोच नहीं सकता था। तो संत पापा पियूस V ने मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, रोजरी के द्वारा, जब दुनिया पीछे से रोजरी माला प्रार्थना कर रहे हैं और सेना के लोग भी प्रार्थना में आगे बढ़े, इसलिए विजय प्राप्त हुआ, इसकी घोषणा की। और अगले साल 7 अक्टूबर को ही विजय माता का पर्व मनाने का निर्णय किया, घोषणा किया। और उसके अगले साल 1573 में 1573 में इस त्योहार को, विजय माता त्योहार को, क्योंकि मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा विजय मिला, इसलिए विजय माता जो त्योहार था उसको रोसरी का त्योहार के रूप में संत पापा ग्रेगरी 13वें ने घोषणा की 1573 में।
तो ग्रेगरी संत पापा ने इसको रोजरी का पर्व घोषित किया और हर साल 7 अक्टूबर को रोजरी पर्व मनाना शुरू किया। बाद में फिर से एक बार 1716 में टर्किश इस्लामिक लोगों के साथ, सेनाओं के साथ फिर से लड़ना पड़ा। उस समय पर भी रोजरी माला जपना शुरू किया। रोजरी माला जपने के कारण वहां पर फिर से विजय प्राप्त हुआ। तो उस खुशी में इसके बाद पूरे अक्टूबर महीने को रोजरी का महीना के रूप में, रोजरी भक्ति का महीने के रूप में घोषित किया गया। और 1913 में संत पापा पियूस 10वें ने, पायस 10, 7 अक्टूबर को रोजरी का पर्व से पवित्र जपमाला के रानी का पर्व के रूप में घोषणा किया। इसका मतलब आज 7 अक्टूबर द क्वीन ऑफ द मोस्ट होली रोजरी का फीस्ट मनाया जाता है। पवित्र जपमाला की रानी का पर्व मनाया जाता है। तो इस पर्व के कारण और टर्किश सेना के साथ 2 बार 1571 में और 1716 में, 1571 और 1716 में 2 बार इस प्रकार विजय प्राप्त करने के कारण 7 अक्टूबर को ये पर्व मनाने का और पूरे अक्टूबर महीना रोजरी भक्ति का महीना के रूप में घोषणा किया। मेरे विचार में अक्टूबर महीना क्यों रोजरी भक्ति का महीना है, इसका विषय, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अभी हमें अक्टूबर महीने तक इंतजार नहीं करना है, हर रोज घर में रोजरी करना है। अपने जीवन में यह रोजरी बहुत बड़ा एक शस्त्र है। मेरा ही एक छोटा सा गवाही क्यों ना मैं दूं। मैं पहले का मतलब है करीब 25-30 साल पहले तक मैं उतना रोजरी नहीं जपता था। कभी कभी रोजरी जपना ऐसा आदत वाला था। लेकिन 1996 के बाद मुझे रोजरी भक्ति थोड़ा और ज्यादा आने लगी, क्योंकि 1996 में पहली बार मैं मेरे जीवन में एक करिश्माई रिट्रीट कोटा में भाग लिया। इसके बाद रोजरी भक्ति करना शुरू किया, रोजरी जपना शुरू किया। उससे पहले इतना भक्ति के साथ भी नहीं जपते थे। 1997 की एक घटना है। हम लोग अपने पारिवारिक प्रार्थना का अंत एक रोजरी माला के साथ समाप्त करते हैं। एक दिन इसी प्रकार 1997 में 97 में रोजरी माला पारिवारिक प्रार्थना सब खत्म होने के बाद जब मैं लेटने के लिए, सोने के लिए गया, उस समय पर मैं बेड में लेटते ही एकदम सो गया था, एकदम गहरी नींद में पड़ गया। और एक स्वप्न में एक दर्शन मुझे मिला। वो दर्शन ये है, हम लोग उस समय पर एक सरकारी क्वार्टर में रहता था। उस क्वार्टर में, उस घर में टॉयलेट जो है पिछले जो कोर्टयार्ड है वहां पर बना हुआ है, अर्थात घर से बाहर निकलना, कोर्टयार्ड में निकलना, वहां टॉयलेट है। तो सोने के पहले दरवाजा खोल करके यूं ही टॉयलेट के लिए मैं जो कोर्टयार्ड में निकला, मैंने उस दर्शन में देखा ऐसा एक बड़ा भूतनी, बहुत लंबा चौड़ा, मेरे दोनों में बाहर निकलते ही एकदम मेरे दोनों हाथों को एकदम पकड़ लिया। मैं भी डर गया और उसके हाथ से छुड़ाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं उसके हाथ से कैसे भी छुड़ाए, लेकिन वो मेरे दोनों हाथों को ऐसा पकड़ कर रखा
मैं उसको उसके हाथ से बचना मुश्किल हो गया। तो हमारे बीच में मैं छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे उठा करके पटक करके मारने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है। तब मेरे मन में विचार आया, मेरे गले में एक रोसरी पड़ा है, उस रोसरी को पकड़ते हैं। तो मैंने रोसरी को पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मुझे पकड़ने नहीं दे रहा। तब मैंने क्या किया, मैं पूरे शरीर को अपने हाथ में डाल दिया और मैंने रोसरी का क्रूस को एकदम पकड़ लिया। पकड़ते मुझे ऐसा लगा उस शैतानी शक्ति में एक झटका आया, उसका शक्ति कम होने लगे। तब मैं उस रोसरी को, उस क्रूस को पकड़ करके उसकी ओर बढ़ा करके दिखाते रहे। उसका शक्ति मानो एकदम खत्म होता गया, मेरा हाथ से छूट गया, मेरे से बहुत दूर जाने लगे और ऐसा चला गया, वो छोटा बनकर के गए, एक बिंदु जैसे बन गया। और मुझे बहुत खुशी आया, इस रोसरी के द्वारा मुझे शैतान से छुटकारा मिला। ये आश्वासन के साथ, उस खुशी के साथ मैंने उस क्रूस को पकड़ करके मैं चूम रहा था। तब मैंने देखा जिस जगह पर वो शैतानी शक्ति नष्ट हुआ, वहां से एक और रोशनी जैसे एक बढ़ करके आ रहा है। वो भी ऐसा एक स्पोर्ट जैसे था, आगे आते 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 वो बढ़ते गया और पास में आकर के देखा वो मां मरियम बालक यीशु के साथ था, उनके हाथ में एक रोजरी था। मुस्कुराया, तुरंत मेरा नींद खुल गया। मैं नींद से उठ करके मेरे पत्नी से बोलने लगे, मैंने एक स्वप्न देखा। मेरे पत्नी भी पूछने लगे, आप सोया कहाँ है स्वप्न देखने के लिए? मतलब लेटते ही गहरी नींद में आना, यह दर्शन देखना। मैंने इस बात को कई पुरोहितों से चर्चा किया और हमें आखिरी में यह मतलब मिला है, रोजरी प्रार्थना के द्वारा आप शैतान पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमने देखा यहां पर पायस फिफ्थ ने एक सेना, इतना खतरनाक सेना, ओटोमन सेना उस समय का फेमस सेना है, खतरनाक सेना है। उस सेना को नाश करने के लिए, पराजित करने के लिए उन्होंने फौजी ताकत पर नहीं विश्वास किया, अपने बंदूक पर नहीं, अपने शिपों पर नहीं, अपने पास कितना तोप है उस पर नहीं, बल्कि संत पापा ने विश्वास किया, भरोसा किया रोसरी प्रार्थना और मां मरियम की मध्यस्थता पर। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, रोसरी माला के द्वारा देश देश के बीच के जो लड़ाई है वो खत्म हुआ। जर्मनी 2 था, एक बर्लिन दीवार था बीच में, उसको गिराने के पीछे रोसरी प्रार्थना का शक्ति है। इस प्रकार कई उदाहरण हैं, संसार में देश देश के बीच में शांति आई। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री, मां मरियम का दर्शन में बताया गया, रोजरी उठाओ, रोजरी प्रार्थना करो। ऐसे जगह जगहों पर संसार के लिए, संसार के शांति के लिए ऐसे जो ताकत है क्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है और संसार को डुबाने में है, उनके विरुद्ध में जब रोसरी उठाया, प्रार्थना करना शुरू किया, हमें मालूम है यूएसएसआर टूट गया, गिर गया। ऐसे भयंकर चमत्कार रोसरी के द्वारा है। यदि मुझे और आपको एक अच्छा पारिवारिक, शांति का पारिवारिक जीवन जीना है, हमें भी अपने घर में रोजरी को उठाना है। अभी रोजरी भक्ति क्या है, रोजरी क्या है, कई लोग इसको गलत समझते हैं। मैं अगले क्लास में आपको ये बता करके दूंगा ये रोजरी क्या है, ये रोजरी भक्ति क्या है, रोजरी क्यों जपना जरूरी है। लेकिन इस क्लास में आपसे मैं ये आग्रह करूंगा, करीब सन 2000 से मैं कम से कम 4 रोजरी रोज करने का एक आदत रखा हूं। हर रोज
चार रोजरी सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। जब से प्रकाश का भेद शुरू हुआ, प्रकाश का भेद भी, उससे पहले प्रकाश का भेद नहीं था, तब नहीं करता था। लेकिन ये जो चारों रोजरी जब करना शुरू किया, इसका ताकत मुझे पता चला। रोजरी एक्चुअली क्या है? कई लोग सोचते हैं ये तो मां मरियम का आराधना है। ये गलत विचार है। रोजरी मां मरियम की आराधना नहीं, बल्कि ये एक भक्ति मार्ग है। मां मरियम के साथ ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों को मनन चिंतन करने वाला प्रार्थना है। मां मरियम के साथ मिलकर हमारी मुक्ति की बातों को, बाइबल के उन 20 घटनाओं पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करना, यही है। क्यों मां मरियम के साथ? लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 में, लूक चैप्टर 2:19 में हम लोग पढ़ते हैं, मां मरियम सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखता था और उस पर मनन चिंतन करने वाली थी। सब बातों को, ईश्वरीय बातों को अपने हृदय में संजोए रखना और उस पर मनन चिंतन करना। क्यों? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1, साम चैप्टर 1:1 क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। वाक्य 2, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह धन्य मनुष्य है। तो मां मरियम, स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के उसे धन्य कहा, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री बोल करके। क्यों? क्योंकि मां मरियम ईश्वर के वचनों को हृदय से चाहती है और उस पर मनन चिंतन करने वाली है। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 का एक और वाक्य 51 वहां पर क्या लिखा है? 12 साल की उम्र में ईसा मसीह खो गया था, लेकिन 3 दिन के बाद उन्हें मंदिर में पाया। मंदिर में कैसे पाया? वो शास्त्रियों से, फरीसियों से, ऐसा विद्वान लोगों से बातचीत करता हुआ उनसे सवाल कर रहा है और उनके सवालों का जवाब भी दे रहा है। प्रज्ञापूर्ण, ज्ञानपूर्ण, बुद्धिपूर्वक जवाब दे रहे थे। ऐसा जब मां अपने पुत्र को पाया, उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उस आनंद की बात वाक्य 51 में लिखा हुआ है। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। सब ऐसे ईश्वरीय बातों को अपने हृदय में संचित रखकर उस पर दिन रात मनन चिंतन करने वाली थी। लूक चैप्टर 2:19, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19, जब चरवाहे लोग आकर के स्वर्गदूतों ने उनको क्या कहा और क्यों वे लोग ईसा मसीह का दर्शन के लिए, जब उनका जन्म हुआ बेथलेहम के गौशाले में, और चरवाहा लोगों ने क्या क्या आकर के बोला, उसको सब सुनना। इसके बाद वाक्य 19 में लिखा है, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। तो ईश्वर के वचनों को हृदय में संजोए रखकर दिन रात मनन चिंतन करने वाली वो मां, हम उनके हाथ पकड़ करके, उनके साथ चल करके, जब ये रोजरी माला के 20 भेदों पर मनन चिंतन करते हैं और उसको प्रभु को अर्पित करते हैं, तो ये शक्तिशाली प्रार्थना है। ईश्वर के वचनों को मनन चिंतन करते हुए करने वाला प्रार्थना सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। इसलिए रोसरी शक्तिशाली प्रार्थना है। 1208 में
जब अल्बिजेंसियन पाखंडता संसार भर में फैल रहा था, लोग पाप की जिंदगी जी रहे हैं, पाप करने में कोई लज्जा नहीं है, ऐसा ऐसा जिंदगी था। एक अल्बिजेंसियन पाखंडता के कारण संत डोमिनिक को बहुत दुख लगा। वो इस प्रकार दुखी होकर के प्रार्थना कर रहे थे, मां मरियम का दर्शन मिला। इस पाखंडता को खत्म करने के लिए संत डोमिनिक के हाथ में एक रोजरी माला दिया, एक माला दिया। इसके बाद बोला, रोजरी करो, उसका प्रचार करो। रोजरी तुम स्वयं करो और उसका प्रचार करो, और इस शस्त्र के द्वारा इस अल्बिजेंसियन पाखंडता खत्म हो जाएगा। संत डोमिनिक ने अपने जीवन काल में इसके बाद यही किया, रोजरी करना, रोजरी का प्रचार करना। मां मरियम बार बार दर्शन दे करके संत डोमिनिक को कैसे करना, क्या अर्थ है, इवन प्रणाम मरिया का हर एक शब्द का भी अर्थ बताने लगी। ये प्रणाम मरिया प्रार्थना, कई लोग सोचते हैं मरियम की स्तुति है, मरियम की आराधना है, लेकिन ये बाइबल का वचन है। मां मरियम ने दर्शन देकर के संत डोमिनिक से कहा, शैतान डरने वाला सबसे भयंकर प्रार्थना है ये गब्रिएल दूत का जो सलूट। जब गब्रिएल स्वर्गदूत आकर के मरियम को जो संदेश दिया, वो वचन शैतान का सबसे डरावना शब्द है। उसको सुनकर के शैतान वहां नहीं टिक सकता। तो गब्रिएल स्वर्गदूत ने प्रणाम करते हुए जो अभिवादन किया, सल्यूटेशन किया उस वचन को, और एलिजाबेथ जब पवित्र आत्मा से भर गई, पवित्र आत्मा उनके द्वारा जो कहा, उन दो वचनों को मिलाकर के ये प्रणाम मरिया प्रार्थना बनाई, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना। देखने में, सुनने में मरियम का प्रणाम जैसे हम लोगों को लगेगा, लेकिन ये स्वर्गदूत गब्रिएल का है, पवित्र आत्मा का वचन है, इसलिए शक्तिशाली वचन है। तो रोसरी शब्द का अर्थ भी, रोस फूलों की रानी है, सब फूलों से श्रेष्ठ है रोसरी। उसका एक माला है, उसका एक मुकुट है। इस रोसरी प्रार्थना, इसका मतलब फूलों की रानी के द्वारा, गुलाब के द्वारा ईश्वर को समर्पित करने वाला एक माला या एक मुकुट बोल सकते हैं। जिस प्रकार एक रोसा पुष्प, एक पौधा में कांटा भी है लेकिन सबसे सुगंध वाला फूल भी है, उसी प्रकार इस प्रार्थना में आनंद है, खुशी का बात है, महिमा की बात है, लेकिन साथ साथ दुख की बात भी है। हमें प्रकाश की ओर लेके जाने वाला प्रकाश के वेद भी। तो ये चारों वेद, जब आनंद का वेद, बालक यीशु का जन्म और बाल्य अवस्था में जो 5 आनंद मिलने वाला खुशी की बातों को मनन चिंतन करते हैं। प्रकाश के वेद में ईसा मसीह के 3 वर्ष के पब्लिक लाइफ को, उसके द्वारा जो मुक्ति कार्य किया उसके विषय में। दुख के वेद में ईसा मसीह ने मानव जाति के पाप का लिए प्रायश्चित कैसे किया, इसके विषय में। और महिमा के वेद में मृत होने के बाद दफनाया गया, लेकिन वहां से जी उठना, मृत्यु से विजय प्राप्त कर स्वर्ग जाना, हमारे लिए रास्ता खोला, इस पर मनन चिंतन करने वाला। तो ये रोसरी बाइबल को मनन चिंतन करना, बाइबल के उस मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करना है। यदि हम मनन चिंतन करे बगैर रोसरी करता है, गलत रोसरी है। मनन चिंतन करना है। आइए हम एक निर्णय करें, इस अक्टूबर महीने का 1 तारीख से हर रोज इन चारों रोसरी, तो हम निर्णय करें कि इस अक्टूबर 1 तारीख से 31 तारीख तक कम से कम हम लोग चारों रोसरी करेंगे। सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद।
यदि आपको सुबह के समय पर आनंद, दोपहर के पहले प्रकाश और दोपहर 2-3 बजे के समय पर दुख और शाम के समय पर महिमा, ऐसा करने का समय मिलता है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है, जब आपको समय मिलता है उसके अनुसार आप कीजिए। कोई जरूरी नहीं है 4 अलग समय पर करने, चारों इकट्ठा भी कर सकता है। एक भेद बोला, इसके बाद आपको समय नहीं है, आप बाकी बाद में बोलिए। आप कहीं जा रहा है, चलते चलते आप रोजरी कर सकते हैं। और इस अक्टूबर महीने में कोशिश कीजिए, एक बहुत आशीष की बात बोल कर देता हूं, कहीं ग्रोटो में जाकर के एक रोजरी करने का। रोजरी ग्रोटो में करने के लिए आप जाते हैं, अगर पैदल जाने का रास्ता है, जाते जाते एक रोजरी कीजिए, वो ग्रोटो में बैठ करके एक रोजरी कीजिए, और वापस यात्रा में एक रोजरी कीजिए। इस यात्रा में रोजरी करना भी सबसे उत्तम है। मैं बहुत दिनों से सुबह की मिस्सा बलिदान में पैदल जाता हूं, पैदल रास्ते में रोजरी करते हुए जाता हूं, और वापसी में भी रोजरी करता हूं। दोनों जगह पर जितना भी परिवार है, लोग हैं, सबों को समर्पित करता हूं। इसमें बहुत आशीष रहता है, कृपा रहता है। लज्जा करने की जरूरत नहीं, अन्य लोग देखने दो, हमारे हाथ में रोजरी को देखने दो, लेकिन हमें अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने का, संसार भर के लिए प्रार्थना करने के, विशेष रूप से यह रोजरी शांति के लिए दिया है। संसार में शांति आवे। हमें मालूम है 1917 में फातिमा में मां मरियम ने दर्शन देकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व महायुद्ध, पहली विश्व महायुद्ध चल रहा था, यही आग्रह किया, संसार की शांति के लिए रोजरी उठाओ, प्रार्थना करो। उसके द्वारा जल्दी ही हमें मालूम है विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो यह रोजरी शैतान के विरुद्ध प्रार्थना करने के लिए, शांति लाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हमारे परिवार में एक साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला परिवार एक साथ जिएगा। इस प्रकार हम अपने परिवार में शांति ला सकते हैं, हमारे जीवन में शांति लेके आ सकता है। पवित्र यूक्रिस्त के सामने 1938 में संत पापा पियूस 11वें ने, पायस 11th 1938 में यह घोषणा किया, जो व्यक्ति पवित्र यूक्रिस्त के सामने बैठ करके यदि रोजरी करेगा, उन्हें पूर्ण दंडमोचन मिलेगा। चर्च में जाइए, प्रभु के सामने बैठ करके संसार भर के लिए, संसार के शांति के लिए, हमारी नेताओं के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके द्वारा हम स्वयं अपने हृदय में शांति का अनुभव करेंगे, अपने परिवार में शांति का अनुभव करेंगे, और हमारे देश में शांति आएगा, और हम साथ साथ पूर्ण दंडमोचन भी प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस अक्टूबर महीने में शुरू से हम लोग रोजरी भक्ति इस प्रकार करने का निर्णय करें, और आगे क्लासों में मैं कई चीजें, ये जो घटनाएं और इसका फायदा सब मैं बोल कर दूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें एक निर्णय के साथ। अक्टूबर महीने कलीसिया दिया है रोजरी भक्ति करने के लिए। इस अक्टूबर महीने में मैं चारों रोजरी बड़े भक्ति के साथ मनन चिंतन करते हुए करूंगा। सबसे पहले आनंद का 5वां भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ, इसके बाद दुख का भेद, प्रभु ईसा मसीह का दुख, इसके बाद महिमा का भेद, महिमा सहित जी उठने के विषय में 5 बातें। मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करेंगे, हर भेद को किसी मतलब के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। निर्णय कीजिए, इसके द्वारा हमारे जो पारिवारिक जरूरतें, हमारे देश की जरूरतें, इस दुनिया की जरूरतें जरूर पूर्ति होगा। आज देश कोरोना वायरस से बहुत पीड़ित है, चिंतित है। इस अक्टूबर महीने को
हम भक्तिपूर्वक शुरू करें। निर्णय कीजिए। ये अनपढ़ों का बाइबल कहते हैं, रोजरी माला को अनपढ़ों का बाइबल कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों को, उस मुक्ति कार्य के 20 बड़े बड़े घटनाओं पर हम इसके द्वारा मनन चिंतन करते हैं। पूरा बाइबल पढ़ने के बराबर हो जाता है। इसीलिए जो पढ़े लिखे नहीं है, कहा जाता है अनपढ़ों का बाइबल है। ये 4 रोजरी किया तो पूरा बाइबल पढ़ने का समान हो जाता है। निर्णय कीजिए, मनन चिंतन और प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबों को।